एक साधु और नदी का रहस्य, गहराता प्रभाव। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव के किनारे एक पवित्र नदी बहती थी, जिसे ग्रामीण जीवनदायिनी कहकर पुकारते थे। इस नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहते थे, जिनका नाम ध्यानंद था। ध्यानंद अपनी गहरी तपस्या, अद्भुत ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में हर रोज न केवल गांव के लोग, बल्कि दूर दराज के नगरों से भी जिज्ञासु और परेशान आत्माएं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आती थी। साधु ध्यानंद की वाणी में जादू था। उनके शब्द सीधे हृदय में उतरते थे और जटिल समस्याओं को भी सरल बना देते थे। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब समस्या ने दस्तक दी। नदी का पानी, जो सदियों से स्वच्छ, शीतल और निर्मल बहता आया था, अचानक मटमैला, दुर्गंधपूर्ण और दूषित होने लगा। नदी की सतह पर हरे रंग की काई जमने लगी और मछलियां मरने लगी। गांव वाले अत्यंत परेशान हो उठे, क्योंकि यही नदी उनके जीवन का आधार थी। यह न केवल उनकी प्यास बुझाती थी, बल्कि खेतों को सींचती थी, पशुओं को जीवन देती थी और उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थी। बीमारी और चिंता ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हताश होकर वे सभी एक साथ ध्यानंद साधु के पास पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर मदद की गुहार लगाई। ध्यानंद ने लोगों की बात बड़े धैर्य और करुणा से सुनी। उनकी आंखों में एक शांत लेकिन दृढ़ चमक थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो प्रकृति से कोई संकेत ले रहे हों, और फिर बोले, चिंता मत करो मेरे बच्चों। प्रकृति कभी हमें धोखा नहीं देती, बल्कि हम ही उसे भूल जाते हैं। मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा और सत्य अवश्य सामने आएगा। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थी, ध्यानंद अपनी धुन में लीन नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वह कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि नदी की हर करवट, हर मोड़ को ध्यान से देख रहे थे। वह स्रोत की तलाश में थे, जहां से यह विषाक्तता फैल रही थी। वह गांव से काफी दूर निकल आए, जहां नदी की धारा धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और किनारों पर पेड़ और घने होते जा रहे थे। अंत में वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नदी एक घने अपरिचित जंगल से होकर गुजर रही थी। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। नदी के ठीक ऊपर एक पुराना जर्जर पत्थर का पुल था, जो शायद एक अटूट निश्चय भी था। उन्होंने अपनी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, भाइयों, आप सदियों पहले बना होगा। और उस पुल से कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक विशालकाय प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। उस पेड़ के नीचे कुछ लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसमें गांव से लाया गया कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि औद्योगिक कचरा भी फेंक रहे थे। यह सब सीधे नदी में रिस रहा था, जिससे पानी काला पड़ रहा था। ध्यानंद यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि वे लोग जो वहां काम कर रहे थे, पास ही एक छोटे से कस्बे के रहने वाले थे, जो अपने व्यावसायिक लाभ के लिए इस गुप्त स्थान का उपयोग कर रहे थे। वे अपने कचरे को गांव से दूर इस घने जंगल में फेंक देते थे, यह सोचकर कि कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। ध्यानंद शांत भाव से उनके पास गए। उनका चेहरा इतना शांत और पवित्र था कि उन लोगों को, जिन्होंने उन्हें देखा, एक पल के लिए अपनी बुराई का आभास हुआ और वे थोड़ा घबरा गए। उनमें से एक, जो उनका मुखिया लग रहा था, ने अकड़ कर पूछा, कौन हो तुम साधु? यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यानंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में करुणा, लेकिन साथ ही एक अटूट। ये क्या कर रहे हैं? ये नदी केवल पानी नहीं देती, ये हम सबको जीवन देती है, पशु पक्षियों को आश्रय देती है और इस धरती को प्राण देती है। क्या आपको अपने कर्मों का परिणाम नहीं दिखता? आप इस जीवन दयनी को क्यों दूषित कर रहे हो? मुखिया ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में अपराध बोध और शर्मिंदगी थी। उसने कहा, महाराज, हमें माफ कीजिए, हम
हम बस अपने व्यापार के कचरे को ठिकाने लगा रहे थे। हमें लगा कि यहाँ कोई नहीं आता तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ध्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। हर छोटी बूंद से ही सागर बनता है और हर छोटे कृत्य का बड़ा परिणाम होता है। तुम सोचते हो कि ये कचरा केवल इस नदी को दूषित कर रहा है, लेकिन ये जहर तुम्हारे गांव के कुओं में भी घुसेगा, तुम्हारे खेतों को बंजर करेगा और तुम्हारे बच्चों के शरीर में बीमारियों के रूप में प्रवेश करेगा। प्रकृति बदला नहीं लेती, वह बस संतुलन बनाती है। अगर तुम प्रकृति को जहर दोगे तो वह तुम्हें भी जहर ही लौटाएगी। ये नदी केवल पानी नहीं देती, ये हम सबके लिए पवित्र रिश्ता है। अगर आप इसे साफ रखेंगे तो ये आपको स्वस्थ रखेगी। साधु की बातों में इतनी गहराई, सच्चाई और करुणा थी कि उन सभी लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कृत्यों पर गहरा पछतावा किया और साधु से क्षमा याचना की। उन्होंने न केवल उसी क्षण से नदी में कूड़ा फेंकना बंद किया, बल्कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गांव वापस जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और दूसरों को भी प्रकृति के संरक्षण की महत्ता समझाएंगे। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक स्वेच्छा से उसी जगह की सफाई में ध्यानंद की मदद करने का वचन भी दिया। ध्यानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया। वापस आकर उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वालों ने उन लोगों को माफ कर दिया और उनके साथ मिलकर नदी की सफाई का एक विशाल अभियान चलाया। उन्होंने मिलकर प्लास्टिक और कचरा हटाया और नदी के किनारों पर नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नदी का पानी फिर से स्वच्छ, निर्मल और जीवन से भरपूर हो गया। मछलियां वापस आ गई, पक्षी चहकने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। बीमारियों का प्रकोप कम हुआ और फसलें फिर से लहलहाने लगी। साधु ध्यानंद ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जो पीढ़ियों तक उनकी स्मृति में रहा। हम जो कुछ भी प्रकृति को देते हैं, वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। यह एक शाश्वत नियम है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, उसे पोषित करेंगे, तो प्रकृति हमें सम्मान देगी, हमारी रक्षा करेगी और हमें जीवन देगी। लेकिन यदि हम उसे नष्ट करेंगे, तो हम स्वयं को ही नष्ट कर लेंगे। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। और इस प्रकार एक साधु के ज्ञान और एक नदी के रहस्य ने एक पूरे समुदाय को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया और उन्हें एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियां देखने के लिए।